पहले पहले किस रूप में आता है? बाप बाप के रूप में नहीं आता। दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो पहले बाप को पहचानते हैं या माँ को पहचानते हैं? किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप भी सृष्टि पर आता है और आकर के ज्ञान का बीज बोता है। जिस समय ज्ञान का बीज बोता है कोई को पता नहीं कि बाप कौन है। माता में ज्ञान का बीज बोया जाता है। माँ जाने बाप जाने, इसके अलावा और कोई को पता नहीं पड़ता। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ। ब्रह्मा दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए तो वो खुद उन साक्षात्कारों के अर्थ को नहीं समझ सके। हम बच्चों में से बहुतों ने ये समझ लिया उनको साक्षात्कार हुए माना शिव बाप का प्रवेश हुआ। कोई साक्षात्कार होना कोई बाप का प्रवेश नहीं होता है। साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, वो रैदास को हुए, जाने मीरा को हुए, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि उनमें शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। वो शिव सुप्रीम सोल साक्षात्कार तो कराया, लेकिन ब्रह्मा उस बात को समझ नहीं सके, और नहीं समझ सके इसलिए वो वाराणसी में घूमे विद्वान पंडित आचार्यों से पूछने के लिए। अपने गुरु से भी पूछा, जो भी उस समय का उनका गुरु था, 12वां गुरु, उसने भी ना कर दिया। तो उनकी बुद्धि घूम गई, ये गुरु सब झूठे हैं और ये विद्वान आचार्य कुछ नहीं जानते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे सच्चा समझा, परखा, वो था उनका भागीदार। वो कलकत्ते अपनी दुकान में पहुंचे और अपने भागीदार को बताया उन साक्षात्कारों की सारी बात। उसी समय सुप्रीम सोल शिव ने उस भागीदार में प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्ञान का बीजारोपण माता में किया किसी में। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कारों का सारा हवाला डायरेक्ट साझीदार को नहीं दिया। जो भागीदार था उनका वो बुजुर्ग था, और कुछ लोग कहते हैं उनका बहनोई भी था ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी उसका पति था। तो बहनोई का तो रिगार्ड होता ही है, और उम्र में बड़ा हो तो और ही रिगार्ड होता है। तो ब्रह्मा बाबा उनको डायरेक्ट नहीं बता सके, तो माता को बताया, और माता ने उन साक्षात्कारों का सारा हवाला भागीदार को दिया। उसी समय शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद सारी यथार्थ बात जो है साक्षात्कार के रहस्य की बता दी। ब्रह्मा बाबा को सफेद पोष ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ। वो बताया कि ये ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची जानी है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। उसका अर्थ बताया कि अब विष्णु का राज्य आने वाला है, वैकुंठ बनने वाला है। ये सृष्टि में कलयुग का विनाश होकर के नई सृष्टि बनेगी, जहां विष्णु का राज्य होगा वैकुंठ में। और विनाश का भी साक्षात्कार हुआ।
वो भी बताया कि अब ये दुनिया जाने वाली है, दुनिया नष्ट होने से पहले हर एक मनुष्य आत्मा को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार हुए थे और तो किसी को हुए नहीं थे, तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए उस ज्ञान को उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ लिया। और सिंध हैदराबाद में वापस आने के बाद दुनिया से उनकी विरक्ति हो गई और सत्संग चालू कर दिया। सत्संग में वही ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम। आ ओ मा। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माना महेश। सुप्रीम सोल शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है। ब्रह्मा माना जिस माता के द्वारा उन साक्षात्कारों की बात को सुनाया गया और सुना गया पहली बार, वो ब्रह्मा। और कोई दूसरी भी माता थी जो साथ में थी, उसने सुना भी और साथ साथ अंदर से कुछ समझा भी। और तीसरा व्यक्तित्व तो वो जो सुनाने वाला था, जिसमें सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया, क्योंकि शिव शंकर में ही प्रवेश करता है। विष्णु और ब्रह्मा में प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाता है। ज्ञान का बीजारोपण राम बाप के द्वारा होता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि के द्वारा बीजारोपण की बात ही नहीं। तो सन 36 की ये बातें हैं। सन 36 में तीनों मूर्तियां सामने थी। राम बाप जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, आदि में भी प्रवेश किया था और अंत में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, वो है मुकर्रर रथ। राम बाप जो शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, और दूसरी वो मूर्ति जो लव और ला में बैलेंस रखने वाली है, विष्णु। और तीसरी वो मूर्ति जिसने सुनाया था साक्षात्कार की बात को, और जिसने कान से साक्षात्कार की बात को, रहस्य को सुना। तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन ब्रह्मा माता के द्वारा हुआ। बाद में उस माता ने दादा लेखराज ब्रह्मा को उनके साक्षात्कारों के रहस्य की बात सुनाई दी। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिंध हैदराबाद में अपने गुरु से पूछा, उसने भी नहीं बताया। वाराणसी में जाकर के गुरुओं से पूछा, महंतों से पूछा, सबने ना कर दिया। और जो बात उन्हें चाहिए थी वो अपनी दुकान के भागीदार से मिल गई। तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको पक्का फाउंडेशन पड़ गया कि ये बात सत्य है। वो खुशी खुशी में सिंध हैदराबाद गए और अपना सारा कारोबार भागीदार को सौंप दिया। सिंध हैदराबाद में उन्होंने सत्संग शुरू किया। उस सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं भाई लोग आते थे, उनकी दृष्टि पड़ते ही उनको साक्षात्कार होता था। और वही साक्षात्कार कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार होता था। तो उन साक्षात्कारों से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग आने लगे। 300-400 का संगठन इकट्ठा हो गया। कहाँ? हैदराबाद में। और उस सत्संग में
वो भागीदार भी दुकान समेट करके आ गया। ब्रह्मा बाबा को हिसाब किताब दिया, जो भी उसने हिसाब किताब दिया ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया, और दोनों मिलकर के सत्संग चलाने लगे। लेकिन कोई बातों में 4-6 साल के अंदर फ्रिक्शन पैदा हुआ, और प्रजापिता वाली सोल जो भविष्य में शंकर का पार्टधारी है वो चली जाती है, जिसके लिए मुरली में बाबा बोलते हैं राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। फेल हो गया, गया माने पास्ट में, भविष्य में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में फेल हो गया। माने यज्ञ के आदि में वो आत्मा राम वाली जिसको बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला, उसमें तो त्रिनेत्री शिव प्रवेश करता है। त्रिनेत्री शिव का कार्य उस समय था भक्ति का फाउंडेशन पक्का कर देना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता और प्रजापिता के द्वारा पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी और उसके अर्थ किए जाते थे। अब ये तो भक्ति मार्ग वाली बात हो गई। भगवान आएगा तो गीता पढ़ करके सुनाएगा क्या? पढ़ करके सुनाएगा या डायरेक्ट बोलेगा? क्या करेगा? गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ करके सुनाया या मुख से बोला? मुख से बोला। क्राइस्ट ने बाइबल पढ़ करके सुनाई या डायरेक्ट मुख से बोली? डायरेक्ट मुख से बोली। तो ऐसे ही आदि में ज्ञान का फाउंडेशन नहीं था, साक्षात्कारों का फाउंडेशन था। भक्त लोगों को साक्षात्कार प्रिय होते हैं। जो भक्त आत्माएं होती है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाना पसंद नहीं करती है, और भक्ति भावना माताओं में ज्यादा होती है या भाइयों में ज्यादा होती है? माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, भाई बुद्धिवादी होते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो यज्ञ पिता जिसके द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में डाला गया था वो छोड़ गया, क्योंकि उसे बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिला। वो आत्मा चले जाने के बाद उनके पीछे पीछे जितने भी थे उनके फॉलोअर, जिनको कहते हैं शैव संप्रदाय, शिव से निकलते हैं शैव संप्रदाय, वो चले गए। और कौन कौन रह गए? विष्णु रह गया और वैष्णव संप्रदाय वाले रह गए, जो भी साक्षात्कार करके आए थे उस समय। ब्रह्मा रह गए और ब्रह्म समाजी रह गए। 3 संप्रदाय बहुत मुख्य हुए हैं भारत में। शिव से निकले हुए शैव संप्रदाय, विष्णु से निकले हुए वैष्णव संप्रदाय, और ब्रह्मा से निकले हुए ब्रह्म समाजी। तो वैष्णव संप्रदाय रह गए, ब्रह्म समाजी रह गए, और उनके द्वारा ये सत्संग चलता रहा। थोड़े समय के बाद जो वैष्णव संप्रदाय थे उनका मुखिया विष्णु का जो मुख्य पार्टधारी आत्मा थी, वो दोनों यज्ञ माताएं, वो भी चली गई। जिनके लिए मुरली में बोला था ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी। मम्मा बाबा बना ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे जगदम्बा सरस्वती। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगी, वो भी गुम हो गई।
तो राम वाली आत्मा, राम के फॉलोअर, और वो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली, महालक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्माएं वो चली गई। कौन रह गए? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, ब्रह्म समाजी रह गए। उसके बाद कराची से ये सारा संगठन उखड़ करके माउंट आबू में आ गया, और माउंट आबू में इन्होंने बड़ा मकान लेकर के सत्संग शुरू कर दिया। पहले 2-3 साल वहीं जंगल में, पहाड़ों में उस मकान में रहे। बाद में बच्चों की थोड़ी परीक्षा ली गई, तो बाबा ने अचानक ढोढा और रोटी, माना छाछ और बाजरे की रोटी खिलाना शुरू कर दी बच्चों को। तो बच्चों ने समझा कि 300-400 की ये बारात, इसको बाबा इतने सालों से परवरिश करते चले आ रहे हैं, और बाबा के पास जो जवाहरात का पैसा था, लखपति थे ना, वो सब खलास हो गया। अब इनके पास कुछ रहा नहीं, तो कुल बुलाने लगे, परेशान होने लगे। तो जब बच्चे परेशान होने लगे तो बाबा ने कहा कि अच्छा अपने अपने संबंधियों के पास जाओ। क्या उस समय जब कराची से आए थे, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा भारी झगड़ा हुआ था। ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, खून की नदियां बह गई थी। सन 47 की बात। और सन 47 के बाद 3-4 साल तक भी वहां कराची में रहे 300-400 ये कन्याएं, माताएं, भाई लोग। उसके बाद सन 50-51 में माउंट आबू आए थे, वहां भी 3-4 साल टिके रहे। उसके बाद ये परीक्षा ली गई बाजरे की रोटी और छाछ खिलाने की। तो जो अनिश्चय बुद्धि बच्चे थे, उनको अनिश्चय पैदा होने लगा, अंदर से परेशान होने लगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो संबंधी हैं सिंध हैदराबाद के, जो कि भारतवर्ष में सिंधी कॉलोनी बना करके बस गए थे, उन सिंधियों को जाकर के अपने परिवार वालों को जगाओ, उनको जाकर के ये ज्ञान सुनाओ जो ब्रह्मा मुख से तुमको सुनाया जा रहा है। तो जो अनिश्चय बुद्धि थे वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, वो जाने लगे, जाने के लिए तैयार हो गए। 300-400 में से 75 बचे, 70-75 बचे, और बाकी सब अलग अलग शहरों में जो सिंधी कॉलोनियां बनी हुई हैं, ऑल इंडिया में सिंधी लोग जो आए थे ना, वो शहरों में बस गए। उनका सिंधी कॉलोनियां सरकार ने बना दी थी, तो वो अपने अपने घर परिवार में चले गए। 70-75 जो बचे, उनको लेकर के फिर ये यज्ञ चलता रहा। बाबा ने देखा कि अब ये निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने सेवा का ठिकाना बनाया, और सबसे पहले कमला नगर सेंटर दिल्ली का, वहां पर एक मकान लेकर के किराए पर और आश्रम शुरू कर दिया। उसके बाद कानपुर में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, बंगलौर में, अलग अलग शहरों में, हैदराबाद में, यहाँ आश्रम खुलने लगे। और बाबा रोज, ब्रह्मा बाबा रोज वाणी चलाते थे। वो खुद ये नहीं समझ सके कि ये वाणी माँ के रूप में चलाई जा रही है या बाप टीचर सतगुरु के रूप में चलाई जा रही है।